बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, the area between x is equal to y square and x is equal to 4 is divided into two equal parts by the line x is equal to a. Find the value of a. हमें इन दोनों से ये जो एक x is equal to y square एक कर्व है और x is equal to 4 एक लाइन है, ये दोनों को इन दोनों से घिरा जो एरिया है उसको डिवाइड कर रही है ये लाइन x is equal to a। हाँ, तो हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ ए। तो पहले हम लोग कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। हमें क्या दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अगर हम लोग इसको अच्छे से लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब ये क्या हुआ, ये एक पैराबोला हो गया ना, ये एक पैराबोला हो गया। किस एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, क्योंकि वाई का स्क्वायर है। तो यहाँ पे ऐसे ये पैराबोला बन जाएगा, ठीक है। और ये जो पैराबोला होता है वो सिमेट्रिक होता है, मतलब जितना पार्ट इधर है उतना ही पार्ट इधर है, दोनों पार्ट इक्वल है, ठीक है। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, एंड एक्स इज इक्वल टू 4। अब एक्स इज इक्वल टू 4 लाइन के मतलब वाई इज इक्वल टू 0 और एक्स के पैरेलल, अरे वाई के पैरेलल होगी लाइन, तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, तो यहाँ पे ऐसे आएगी, ठीक है। और ये जो कोऑर्डिनेट है ये 4,0 होगा, ठीक है। ये कौन सी लाइन है, x इक्वल टू 4, ठीक है। अब ये जो इन दोनों कर्व से जो घिरा एरिया है, कौन सा एरिया, मतलब ये वाला और ये वाला एरिया, ठीक है। इन दोनों कर्व से जो घिरा एरिया है इसको ये लाइन x इज इक्वल टू ए डिवाइड करिए टू इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं होगी x इज इक्वल टू ए लाइन जो इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। मतलब इस पार्ट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, मतलब ये जितना पार्ट है उतना ही ये पार्ट है और ये जितना पार्ट है उतना ही ये पार्ट है, ठीक है। तो अभी तक तो हम लोग को मालूम था कि पैराबोला सिमेट्रिक होता है, इसलिए यहाँ पे जितना है उतना ही यहाँ पे है। अब इस लाइन ने इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने पर भी ये तो वही रहेगा, यहाँ पे जितना रहेगा उतना ही यहाँ पे भी रहेगा, उतना ही यहाँ पे ही रहेगा। बस अब ये हो गया कि ये जितना है उतना ही ये भी है, ये और ये इक्वल है, इसी तरह ये और ये इक्वल है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा हो जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा a,0 और ये जो ओरिजिन है तो ये 0,0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो निकाल लें और यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो निकाल लें और दोनों को इक्वल कर दें, क्योंकि दिया है डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं तो दोनों का एरिया भी इक्वल होगा, तो दोनों को इक्वल कर दें तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को, अब आप लोग बोलोगे नीचे का क्यों नहीं निकाल रहे हैं, नीचे का भी निकालेंगे। नीचे का ये वाला जितना है उतना ये वाला भी है, ये वाला जितना है उतना ये वाला भी है। तो यहाँ पे a1 प्लस a1 2a1 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला और ये वाला इक्वल ही है ना, तो अगर ये a1 है तो ये a1, और इसी तरह ये वाला और ये वाला इक्वल है तो ये a2 तो ये भी a2, ठीक है। तो यहाँ से देखो a1 और a1 इक्वल है, तो ये दोनों पार्ट मिला के क्या हो जाएगा 2a1 और ये a2 इक्वल है, तो ये दोनों पार्ट मिला के 2a2 हो जाएगा। और ये दिया हुआ है कि यहाँ जितना पार्ट है उतना ही यहाँ पे भी है, तो ये भी दोनों इक्वल है, तो यहाँ से निकल के आएगा 2a1 इज इक्वल टू 2a2, ठीक है। तो यहाँ से 2 कट जाएगा और आ जाएगा a1 इज इक्वल टू a2,
मतलब यहाँ पे जितना पार्ट है उतना ही यहाँ पे भी है, ठीक है। अब A1 हमारा क्या है, A1 हमारा ये वाला एरिया है और A2 हमारा ये वाला एरिया है, ठीक है। तो A1 क्या है हमारा, A1 है हमारा अब A1 कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे x एक्सिस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ठीक है। x एक्सिस के कोऑर्डिनेट, x के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो मतलब यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो x के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो यहाँ पे भी वर्टिकल स्ट्रिप ही ड्रॉ होगी A2 में भी, ठीक है। अब यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप वाला फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि ये इसका देखो अगर इस वाले पोर्शन पे देखें तो यहाँ पे तो ये कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x है, ठीक है। ये तो पैराबोला है, लेकिन जो लोअर कर्व है वो x एक्सिस है। तो जब लोअर कर्व x एक्सिस रहती है तो हमारी वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b fx dx। इसको चाहो तो आप y लिख सकते हो, लेकिन y का मतलब यह है कि y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले को हम A1 और A2 के लिए लगाएंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को जब A1 के लिए लगाते हैं तो यहाँ पे क्या निकलेगा, A1 x एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या है a to 4, तो यहाँ पे हो जाएगा a to 4। अब y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x हमें निकालनी है, ठीक है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट x, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी x टू द पावर हाफ, अंडर रूट को x को क्या लिख सकते हैं x टू द पावर हाफ, तो यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर हाफ dx। फिर A2 क्या है हमारा ये वाला पोर्शन, यहाँ पे भी वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ किए यानी x के ही कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है 0 to a, यानी ये वर्टिकल स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिमिट क्या हो जाएगी 0 to a, और अपर कर्व हमारा यही है, पैराबोला ही है अपर कर्व। तो अपर कर्व हमारा क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट x, हमने x y की वैल्यू x के टर्म में निकाली है ना, तो अंडर रूट x यानी x की पावर हाफ। और लोअर कर्व तो हमारी x एक्सिस है यहाँ पे भी, तो x एक्सिस पे है लोअर कर्व यानी y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे हम dx लिख देंगे, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो x की पावर हाफ को x टू द पावर n के फॉर्मूले से इंटीग्रेट करोगे तो हाफ प्लस 1 क्या होता है 3/2, तो x की पावर 3/2 हो जाएगा और नीचे भी 3/2 आएगा, जो ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिमिट लगा दो a to 4, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी क्या आएगा 2/3 x की पावर 3/2 और लिमिट क्या हो जाएगी 0 to a, ठीक है। अब इस 2/3 से ये 2/3 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट पुट करोगे तो 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2, और यहाँ पे आएगा a की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, तो 0 ही होगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो a की पावर 3/2 और a की पावर 3/2 को एक साथ ले लोगे तो क्या हो जाएगा 2a की पावर 3/2, और यहाँ पे 4 की पावर 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 की पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ, 4 की पावर 1/2 का मतलब हुआ अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2, ठीक है। अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2, तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ पे क्या आ गया 8। अब इस 2 को इधर भेजोगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 4 जा 8, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और इस 3/2 को इधर भेजोगे तो यहाँ पे 4 की पावर क्या हो जाएगा 2/3, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4 की पावर 2/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।